कभी खुश रहने के लिए आप सुबह सवेरे उठे हैं कि आज मुझे सिर्फ खुश रहना है, दूसरा कुछ नहीं करना है? हाँ, ऐसे लोग होंगे मगर बहुत कम। हम हमेशा इसीलिए सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं कि आज मुझे ये काम करना है, आज ऑफिस जाके ये काम ख़त्म करना है, आज मुझे मेरा जो टू डू लिस्ट है उसमें से कुछ भी पेंडिंग नहीं रखना है। सारी चीज़ों के लिए हम एफर्ट लगाते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं, मगर खुद को खुश रखने के लिए या हमारे आसपास के लोगों को खुश रखने के लिए हम कभी भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लेते हैं या फिर एफर्ट से नहीं लेते हैं। इसी बात को याद दिलाने के लिए हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की आपको बहुत शुभकामनाएं। जब हैप्पीनेस की बात आती है तो हमेशा हम ये सोचते हैं यार बहुत स्ट्रेस है, और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है तो याद आते हैं साइकोलॉजिस्ट, और हम जाते हैं उनसे मिलने भी। अभी ट्रेंड बढ़ा है, कई लोग बिना झिझक के साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मैं खुश कैसे रह सकती हूं और कैसे रह सकता हूं। तो आज आपको साइकोलॉजिस्ट के पास हम नहीं भेज रहे हैं, हमने साइकोलॉजिस्ट को बुलाया है। और वैसे भी वीएनएम में अब इन हाउस साइकोलॉजिस्ट है। वीएनएम फाउंडेशन के प्रोजेक्ट हेड आनल मोदी जो कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट है वो हमारे साथ जुड़ रही हैं और हैप्पीनेस डे पर कुछ खास बातें बताने वाली है। आ जाइए आनल, और इस बार का जो थीम है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे का, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। आनल, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। हम कह रहे थे इस बार का जो थीम है वो है बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज, मतलब एक सक्षम समाज की रचना करना। यही कोशिश कर रहे हैं वीएनएम फाउंडेशन के पहल प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसे समाज की रचना करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर कभी भी मानसिक स्वास्थ्य पर बात नहीं होती है, फिजिकल स्वास्थ्य के बारे में भी कम बात होती है। ऐसे बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं। खैर, उसके बारे में आप सब जानते हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। अनिल, मैंने जिक्र किया अभी कि हम कभी नहीं उठते हैं खुद को खुश रखने के लिए और लोगों को खुश रखने के लिए। खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? हैप्पीनेस हम तलाशते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, भागते रहते हैं, फिर भी हम खुश नहीं हैं। हम बड़ी गाड़ी में बैठे हैं फिर भी हम खुश नहीं हैं। हम बड़े बंगलों के गार्डन में बैठे हैं, बड़े बंगलों में रहते हैं तो भी खुश नहीं हैं। तो क्या है खुश रहने की चाबी, क्या है? जो मैं समझती हूँ, तो ट्राई टू लिव इन अ मोमेंट बिकॉज मोमेंट्स कैन गिव यू हैप्पीनेस, मटेरियल्स कैन नेवर मेक यू हैप्पी। दूसरी बात, मेरे घर में भी 2 प्यारे बच्चे हैं। मैं देखती हूँ कि उनको कितने भी महंगे खिलौने लाके दो, उनको फिर भी वो पेपर फाड़ के कटोरी चम्मच, उसमें जितनी खुशी मिलती है मिट्टी में खेलने से, किसी के जूते में पैर डाल के घूमने से, उतनी महंगे से महंगे टॉयज़ में उनको नहीं मिलती। रीज़न, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी वो महंगी चीज़ों के दाम उनको नहीं पता। उनको नहीं पता कि कितना एक्सपेंसिव है, कितना वैल्यूएबल है। जब बड़े हो जाएंगे, जब उनके माँ बाप कहेंगे बेटा ये मत तोड़ो, ये बहुत महंगा है, ये खिलौना बहुत एक्सपेंसिव है, तो कहीं ना कहीं तब जाके उनको पता चलेगा कि अच्छा इसकी कोई वैल्यू है, कोई कीमत है। बाकी आज अभी भी वो अपनी खुशियों को, अपनी हैप्पीनेस को वो कागज़ को फाड़ के या किसी जूते में पैर डाल के या घर में पड़े कोई भी सामान को खेलने में कहीं ना कहीं अपनी खुशियों को ढूंढते हैं। पर हम बड़े हो गए हैं तो हम कहीं ना कहीं चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक थिंग्स में अपनी खुशी ढूंढते हैं। वी स्ट्राइव फॉर सक्सेस, वी स्ट्राइव टू अचीव our goal, but we hardly strive be happy, and somewhere the fundamental goal of mankind is to be happy। मतलब हम किसी से रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं या कहीं पे भी कुछ काम करते हैं, अपनी मन पसंदीदा एक्टिविटीज़ करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, मतलब अल्टीमेटली वी स्पेंड मनी, रिसोर्सेज एंड आवर एनर्जी अल्टीमेटली टू गेट हैप्पी। अगर सब कुछ, जैसे मैम ने कहा, हमारे पास सब कुछ होता है यार, हम सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं, पर अगर उसमें हम खुश नहीं हैं तो वो रिलेशन, वो चीज़ें, वो पोजीशन कुछ काम की नहीं। अल्टीमेटली इट एंड्स अप गिविंग अस अ स्ट्रेस ओनली। देखिए आनल, हम खुशियों की तलाश में जो पल हैं, जो हमें एंजॉय करना चाहिए, वो हम भूल जाते हैं और खुशियों की तलाश में इतने ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, उम्र भी निकलती रहती है, और जब हमें ख्याल आता है तब हमें ऐसा लगता है बहुत लेट हो गए।
तो जो लेट नहीं हुए हैं वो तो आज से ही शुरू कर दें, और जो लेट हो गए हैं वो अभी से शुरू कर दें कि इस पल को जीना है। तुम कह रहे थे अभी कि इस बार का जो थीम है ना, एक ऐसे समाज की रचना करना, बहुत ही खुशहाल समाज की रचना करना, ये कैसे हो सकता है? जैसे किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि टू गेट हैप्पीनेस गिव हैप्पीनेस। अभी होली का त्यौहार भी आ रहा है, अगर हमें किसी को भी रंग लगाना होगा तो सबसे पहले हमें अपने हाथ में रंग लगाना होगा, और जब भी हम किसी को रंग लगाएंगे तो अपने आप हमारे शरीर और हमारे हाथ में भी वो रंग लग जाएगा। तो खुशी का भी कुछ ऐसा ही है। वेन एवर वी ट्राई टू मेक पीपल अ पर्सन हैप्पी, वी ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस। तो जैसे इस बार का थीम है बिल्डिंग अ रेजिलिएंट कम्युनिटीज़, मतलब एक ऐसे समाज की रचना करना जहाँ पे हमारा स्ट्रेस है वो हम किसी भी तरीके से उसको मैनेज कर सके थ्रू डिफरेंट वेज। सही है, जब हमारे चेहरे पर स्माइल होती है तभी हमें सामने वाले के चेहरे पर भी स्माइल नजर आती है। अगर नहीं नजर आती है तो वो मजबूर हो जाता है कि वो भी स्माइल करें, है ना। मुझे एक बात याद आ रही है, जब मैं न्यूज़ रीडिंग की प्रैक्टिस कर रही थी तो नफीस खान सर ने और मेरे पिताजी ने दोनों ने एक बात बताई थी कि जब आप ऑन कैमरा हो और जिस तरह से नमस्कार बोलोगे तो अपने आप हर घर में बैठा हुआ व्यक्ति सामने नमस्कार बोलेगा या फिर उसके एक्सप्रेशन वैसे हो जाएंगे क्योंकि आपकी स्माइल के साथ में आपने नमस्कार किया है। तो वो मैं आपको बता दूं, जब मैं प्रैक्टिस करती थी मुझे किस तरह से रोका टोका जाता था। मैं ऐसे सिंपल बोलती थी नमस्कार, तो मुझे कहा जाता था कि आप दिल से और दिमाग से दोनों को आप जब मिलाते हो तब वो स्माइल आती है। तो फिर मैंने जो सीखा वो ये सीखा था, नमस्कार, आई इनफ स्माइल। बस यही कोशिश करनी है रोजाना हमें कि हमारे चेहरे पर अगर स्माइल है तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो है वो एक दिन का नहीं, रोजाना हमारी जिंदगी में होना चाहिए, क्योंकि हम खुश हैं तो पूरा जहां खुश है, हमारे आसपास के सभी लोग खुश हैं। तो खुश रखने की कोशिश करिए, खुद खुश रहिए और तभी हम इस वर्ल्ड हैप्पीनेस डे को सार्थक कर पाएंगे। आखिर तो मैंने एक छोटी सी बात बताई आनल कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, आप क्या सोचते हो, आप क्या कहोगे कि कैसे रह सकता है एक इंसान, इंडिविजुअल, और वो सबको खुश रख सकता है? So whomsoever you meet them with the positive hearts। और कहीं ना कहीं हम हमेशा अपनी लाइफ को प्लान करने में, टू डू लिस्ट में या डेट्स में हम अपने आप को बांध देते हैं। तो हैव सम स्पेस फॉर सरप्राइजेस एंड होप आल्सो। हमें हमेशा लगता है कि लाइफ शुड बी इन आवर कंट्रोल, बट इन एक्चुअली देयर इज़ नथिंग इन आवर कंट्रोल एक्सेप्ट आवर ओन सेल्फ। और कई बार तो हम अपने आप को भी कंट्रोल नहीं रख पाते, हमारे इमोशंस कंट्रोल भी इतने नहीं रहते। तो हैव सम स्पेस फॉर सरप्राइजेस एंड होप कि लेट द लाइफ डू और गिव सरप्राइजेस। कि कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे तरीके से नहीं होती और अनएक्सपेक्टेड वे में वो हो जाती है, पर फिर हमें पता चलता है कि जैसा हुआ, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। और दूसरा, जिनको भी हम मिले लाइफ में, कई बार हमारे कुछ जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हुए हैं लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं एक कंडीशनिंग हमारे में हो गई है कि ये तो आप जिनको भी मिलो मीट देम विदाउट अ प्रिजुडाइस, कि ऑलवेज ट्रीट पीपल विद द रिस्पेक्ट। ये कहना बहुत इजी है, करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जैसे हम कहीं पे मतलब व्हीकल चला रहे हैं या सिग्नल पे खड़े रहते हैं तो कई बार भिखारी या बैगर हमसे कुछ मांगने आते हैं। कई लोग बहुत बदतमीजी से उनको ट्रीट करते हैं, बट समवेयर एवरी इंडिविजुअल डिजर्व्स अ बेसिक रिस्पेक्ट। अगर आपके पास नहीं है तो ना बोलिए, पर किसी को इल ट्रीट मत कीजिए। और आप देखोगे कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे, अगर आप किसी को पोलाइटली बात करोगे, तो वही पॉजिटिविटी, वही कामनेस यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस। कई बार हम आउट ऑफ सम फ्रस्ट्रेशन हम किसी को कुछ बोल देते हैं, तो हर्ट सिर्फ वो पर्सन नहीं हुआ है, हर्ट हम भी होते हैं साथ में। क्योंकि कहीं ना कहीं बोलने के बाद हमें भी गिल्ट फील होता है कि यार कहाँ बोल दिया। इसका जो समय है, अगर हम एक रेजिलिएंट कम्युनिटी को बिल्ड करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है कि क्या मेरी वीकनेस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है। एक कोट है कि वी कैन नॉट सर्व विद एम्प्टी वेसल्स, मतलब अगर हमारे खुद में
वो क्षमता नहीं है तो हम एक सक्षम समाज की रचना नहीं कर पाएंगे। तो जितना हम फिज़िकल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, फिज़िकल फिटनेस के बारे में अवेयर होते हैं, डाइट के बारे में अवेयर होते हैं, उतना हमें हमारी मेंटल डाइट के बारे में भी सोचना ज़रूरी है। किस टाइप के थॉट्स हम कंज्यूम करते हैं, कैसा हम सोचते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कीप अ वॉच ऑन योर थॉट, कि पूरे दिन में आपको कितने नेगेटिव थॉट्स आए, कितने पॉजिटिव थॉट्स आए। तो जब अपने आप में आप मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आप अपने फैमिली को, आपकी कम्युनिटी को स्ट्रांग बना पाओगे। और अपने आप की खुद की स्ट्रेंथ, खुद की वीकनेसेस को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा खुश रहो। ऑब्वियसली वी आर ए ह्यूमन बीइंग, तो वी फील सैड, वी फील अपसेट। तो कहीं ना कहीं वो जो आपके इमोशंस है, जो फ्रस्ट्रेटिंग या डिस्टर्बिंग इमोशंस है, उसको हेल्दी वे में, मतलब जैसे मैंने पहले कहा, किसी को ऑफेंड या किसी को हर्ट करके नहीं, पर उसको अच्छे से एक कंपोज्ड वे में उसको एक्सप्रेस करना सीखिए। आपको, आप जब किसी को अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी बातों को शेयर करेंगे तो आपको भी हल्का लगेगा, भले ही उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आए या ना आए। और कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं कि क्या कहा वो ज़रूरी नहीं है, कैसे कहा वो ज़रूरी है। तो जितना प्यार से और पोलाइट से आप बात करेंगे, वैसे ही आप अपने आप के लिए भी अच्छा महसूस करेंगे। अपने आसपास का एटमॉस्फेयर कितना काम करता है एक व्यक्ति को खुश रखने के लिए, खुश रहने के लिए। बस मैं हमेशा अपने लिए मानती हूँ कि जितना विल पावर इंसान को नहीं करता, उतना उसका एनवायरनमेंट उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और ऑल एनर्जी, जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी की भी जगह में जाते हैं, तो अगर वहाँ का एनवायरनमेंट डिस्टर्बिंग होगा तो वो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी को ड्रेन कर लेगा। पर जैसे मैंने कहा कि हम एज ए इंडिविजुअल, हम सबको, किसी एक व्यक्ति को या एक प्लेस के एनवायरनमेंट को नहीं, हम सबको अपने ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। तो मैं मानूंगी ये वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पे हम थोड़ा अपना इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम एक्चुअली अंदर से कितने खुश हैं। देखो किसी को स्माइल देने में या किसी को अच्छी बातें बोलने में, जैसे मैंने एक चित्र देखा था कि एक व्यक्ति है, बहुत हंसा हुआ, खिलता हुआ, हंसता हुआ उसका चेहरा है, और उसके ब्रेन में वो उदास और मायूस बैठा है, ऐसा एक पिक्चर है। तो कहीं ना कहीं हम सब रोज़ घर से निकलते हैं खुशी लेकर, एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल पहन के, पर जो हम एक्चुअली अंदर महसूस करते हैं ना, दैट मेक्स आवर ऑरा एंड दैट्स ऑरा मेक्स आवर एनवायरनमेंट। तो जहाँ पे भी है, जो भी लोग हैं, हम कोशिश करें कि हम अपने ऊपर काम करें। और जैसे मैंने कहा कि व्हेन वी स्टार्ट ट्रीटिंग पीपल इन अ पॉजिटिव वे विद दी पॉजिटिव रिगार्ड्स, तो ऑटोमेटिकली इट अपलिफ्ट्स आवर एनवायरनमेंट। अगर हम लोगों से अच्छे से पेश आएंगे, जिसका मैं कहूँगी कि हमारा VNM हाउस इटसेल्फ अ वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ इट। हमारे गायत्री मैम, हमारे नफीस सर, मैंने हमेशा देखा है, मैं यहाँ आई उससे तब से, पहले तो मैंने सुना ही था, पर यहाँ मैं आई तब से मैंने देखा है कि हमारी ऑफिस में चाहे कोई छोटा बच्चा आए, कोई आर्टिस्ट आए, कोई पॉलिटिशियन आए, इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड, सबको बहुत प्यार से, सम्मान से ट्रीट किया जाता है। और वही चीज़ यहाँ के एज ए एम्प्लॉय या वो टीम भी सीखती है। हमने ये सारी चीज़ें हमारे घर में भी देखी होगी कि हमारे पेरेंट्स जब भी कोई गेस्ट आते तो उनको प्यार से, सम्मान से आवकार देते हैं, उनको रिस्पेक्ट से, मतलब उनको वेलकम किया जाता है। तो यही चीज़ इवन इन अ प्रोफेशनल सेटअप भी हम देखते हैं कि भले ही कितने ही सक्सेसफुल हो गए हो अपनी लाइफ में, बट मैडम एंड सर ऑलवेज ट्रीट एवरी इंडिविजुअल विद द हाई रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट। और आई थिंक दैट्स द रीज़न हमारा VNM हाउस का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और हम यहाँ पे आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मना रहे हैं। इन बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एक प्रोफेशनल और एक पर्सनल लेवल पे आते हैं एक व्यक्ति की लाइफ में, पर कुछ लोग इसलिए खुश रहते हैं ताकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता, लाइफ में आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना है। और कुछ लोग हमारे जैसे गायत्री मैडम जैसे हैं, वो इसलिए खुश रहते हैं ताकि उनके चेहरे की खुशी को देखकर उनके आसपास के लोग खुश रह सकें। नहीं, आप लोगों की चेहरे की खुशी को देखकर मुझे एक बूस्ट मिलता है खुश रहने के लिए। और बस आखिर में एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो आनल ने बताया कि लोगों से कैसे पेश आना चाहिए आपको, मैं जो करती हूँ वो मैं आज बताऊँगी। कि मैं ऑटो में ही घूमती हूँ, क्योंकि मैं कार ड्राइव नहीं करती हूँ, आप सब शायद जानते ही होंगे, आज बता दिया ऑन कैमरा। तो जब भी मैं ऑटो से उतरती हूँ, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए कभी कभी उनके पास में चेंज नहीं होता, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ जो ऑटो रिक्शा वाले भैया हैं उनको, कि आपके घर में कोई बच्चा या बुजुर्ग हैं? तो वो कहते हैं हाँ। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उनके लिए ये जो पैसे हैं एक्स्ट्रा मैं जो दे रही हूँ, चेंज नहीं है, उससे आप कोई फ्रूट ले जाइएगा या चॉकलेट्स ले जाइएगा।
बस आप ये कहकर देखिए, वो बंदा ज़रूर वो बात याद रखेगा और शाम को जब घर लौटेगा तो वो 10 रुपए 20 रुपए की चीज़ में और कुछ पैसे ऐड करके ज़्यादा चीज़ घर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुशी घर ले जा रहा है। बस इसी तरह खुशियाँ बांटनी है, लोगों को खुश रखना है और हमें खुद को खुश रहना है। आज का मेरा जो एक कोट था, मैंने लिखा था मेरी वॉल पे, वो ये है कि खुश रहने के 3 तरीके हैं, शुक्राना, मुस्कुराना और तीसरा जो अहम है वो ये है कि किसी का दिल न दुखाना। किसी का दिल कभी मत दुखाइए, तभी आप खुद खुश रहेंगे और पूरा जहां खुशियों से भरा हुआ रहेगा। बहुत शुक्रिया, वो ही आपको मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।